हे गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ITR 2 फाइलिंग फॉर द क्रिप्टो यूजर। जी हाँ, तो गाइस जो भी क्रिप्टो यूजर थे जिनको भी कैपिटल गेन हो रखा है या अपनी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट को शो करना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से हम लोग ITR के अंदर कर सकते हैं करंट असेसमेंट ईयर के अंदर। जी हाँ, तो जैसे आप लोगों को पता है जो 30% टैक्स है वो बेसिकली 1 अप्रैल 2022 से लग चुका है, तो वो उसकी जो फाइलिंग है वो नेक्स्ट ईयर होगी, अभी नहीं होगी। तो करंटली हम लोग जो फाइल करने वाले हैं वो अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 के बीच में आपने जितने भी क्रिप्टो रिलेटेड ट्रांजेक्शन किए केवल उसके लिए हम लोग ITR फाइल करने वाले हैं। अब गाइस जो ITR 2 है वो सारे क्रिप्टो यूजर्स के लिए फाइल नहीं होती है। अगर आपका मान लीजिए फ्रिक्वेंट ट्रांजेक्शन नहीं है क्रिप्टो के अंदर और आपको सिर्फ कैपिटल गेन हो रखा है क्रिप्टो के ऊपर, तभी आप यहाँ पे ITR 2 फाइल कर सकते हैं। वैसे गाइस मैंने ITR 2 के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसके लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। रिसेंटली मैंने ये वीडियो बनाया है, तो इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप ITR 2 के बारे में बता रखा है। तो मैं स्पेशली यहाँ पे कैपिटल शेड्यूल का जो कैपिटल गेन का जो शेड्यूल होता है केवल उसी को टच करूंगा, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं कि जो भी क्रिप्टो का गेन होता है उसको कैपिटल गेन के शेड्यूल में कैसे दिखा पाता है। गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक टेक एक्सपर्ट की मदद से अपनी ITR फिलअप कराना चाहते हैं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गाइस गेन्स के बारे में बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे कैसे लगता है क्रिप्टो के केस में। तो अगर मान लीजिए आपका होल्डिंग पीरियड जो है लेस देन 3 ईयर्स है और आपने बीच में ही क्रिप्टो को यहाँ पे सेल आउट कर दिया है, तब यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। और इसके ऊपर जो टैक्स की रेट होती है वो आपकी स्लैब के अकॉर्डिंग लगेगी, मतलब आपकी जितनी भी अदर इनकम है उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि आप कौन सी स्लैब के अंदर फॉल कर रहे हैं, और वहाँ पे जो रेट लग रही होगी वही आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर लगती है। वहीं पे गाइस अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूँ, अगर आपका होल्डिंग पीरियड जो है मोर देन 3 ईयर्स है, तो ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। ध्यान रखिएगा गाइस, आपका टैक्स तभी लगेगा जब आप यहाँ पे क्रिप्टो को सेल आउट करते हैं। अगर आपने सिर्फ यहाँ पे होल्ड कर रखा है तो कहीं पर भी आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सेल आउट किया है तभी ये आपको शो करना है। तो गाइस जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो यहाँ पे 20% टैक्स लगता है, लेकिन इसके अंदर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है। अब गाइस बात करते हैं कि एज ए क्रिप्टो यूजर अगर मैं अपनी ITR यहाँ पे फिलअप करना चाहता हूँ तो मुझे क्या चाहिए होगा। तो पहली चीज, आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर एक अकाउंट चाहिए। बहुत सिंपल है अकाउंट बनाना। सिंपली incometax.gov.in के ऊपर जाइए और अपना एक अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए अपने पैन कार्ड और एक पासवर्ड सेट करके। उसके बाद में गाइस आपको अपना अकाउंट जो है एक IFSC कोड और बैंक अकाउंट जो है अपना एक प्री वैलिडेट कराना पड़ेगा, प्लस आपका आधार और पैन यहाँ पे लिंक होना चाहिए। सेकंड थिंग गाइस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अपने ट्रेडिंग के स्टेटमेंट डाउनलोड करने पड़ेंगे जो आपको अपने क्रिप्टो एक्सचेंज से मिल जाएंगे। तो देखिए प्रैक्टिकली मेरे पास में यहाँ पे WazirX का अकाउंट, तो देखिए गाइस यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली जो है WazirX के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मेरे पास में WazirX का अकाउंट है और अच्छी बात यह है यहाँ पे एक डाउनलोड ट्रेडिंग रिपोर्ट का सेक्शन दिया हुआ है। पहले तो गाइस इन लोगों ने सिर्फ ये 3 से 4 ऑप्शन दे रखे थे, लेकिन अब इस बार से आपको फाइनेंशियल ईयर 2021 और 21-22 दोनों की पूरा मतलब पूरे 12 मंथ्स की आपको एक साथ रिपोर्ट मिल जाती है। तो गाइस आपको सिंपली यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 यहाँ पे चूज करना है, रिक्वेस्ट ट्रेडिंग रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस सिंपली WazirX जो है आपको सिंपली एक एक्सेल की रिपोर्ट भेजता है। इस एक्सेल की रिपोर्ट के अंदर ये देखिए आपके सारे जितने भी एक्सचेंज होते हैं, जो आपने एक्सचेंज ट्रेड किए हुए, आपने जो भी जिस भी वैल्यू के ऊपर बाई किया हुआ है वो सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, प्लस आपने जो भी P2P ट्रांजेक्शन कर रखे वो सारी चीजें होती है। तो गाइस ये जो ITR 2 है इसके अंदर हम लोग सिर्फ एक्सचेंज की जो ट्रेड से केवल उन्हीं को फिलअप करेंगे। जो P2P होगा वो उसके लिए आपको ITR 3 चाहिए होगी, या फिर आप माइनिंग का काम करें तो उसके लिए आपको ITR 3 चाहिए। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग भी कर रहे हैं बेसिकली कि मान लीजिए इंस्टेंटली बाइक के इंस्टेंटली सेल आउट कर दिया, तो उस केस में भी आपको ITR 3 फिलअप करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सिर्फ मैं उन्हीं की बात करूंगा जो एक तरह से रिटेल इन्वेस्टर है और उन्होंने क्रिप्टो को एज ए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होल्ड कर रखा था और बीच में उन्होंने यहाँ पे सेल आउट कर दिया। तो गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे वैसे मेरे बहुत सारे ट्रांजेक्शन। यहाँ पे एक और चीज, कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि अगर मेरे पास में WazirX नहीं है और मेरा जो क्रिप्टो एक्सचेंज है मुझे इस टाइप की अगर रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता है तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूं। सो गाइस उस केस में आपको क्या करना है, सिंपली अपना जो बैंक स्टेटमेंट है आप वो डाउनलोड कर लीजिए। आप देखिए आपने कितना डिपॉजिट किया है और आपने कितना विड्रॉल किया है। तो आपने जितना भी विड्रॉल किया है अभी तक उसमें से आप चेकआउट कीजिए आपका टोटल कितना प्रॉफिट बना है। मतलब अल्टीमेटली बात करूं कि जितने भी क्रिप्टो के कॉइन्स आपने बाय कर रखे, जितने भी क्रिप्टो के कॉइन्स आपने सेल आउट कर रखे, सभी की आपको एक बाइंग वैल्यू और एक सेलिंग वैल्यू और कितनी क्वांटिटी में कर रखा है, ये 4 चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो गाइस ये मेरे पास में WazirX की रिपोर्ट है। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं सिर्फ BTC INR के ऊपर बात करूंगा। तो यहाँ पे मैंने फिल्टर लगा के सिंपली BTC INR कर दिया। तो आप देख सकते हैं अभी तक टोटल में यहाँ पे जो है फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 के अंदर 80,000 के समथिंग BTC INR मैं खरीद चुका हूँ। सो गाइस अब मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ मुझे बाइंग की एंट्री दिखा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैंने यहाँ पे सेल आउट नहीं किया, लेकिन एग्जाम्पल में मान लेता हूँ कि आपने सेल आउट किया है। तो गाइस यहाँ पे आपको एक सेल की एंट्री भी दिखाएगा, उसके साथ में आपको वॉल्यूम भी दिखाएगा, प्लस किस प्राइस के ऊपर आपने सेल आउट किया वो भी दिखाएगा, प्लस आपको टोटल प्राइस भी दिखाएगा। सो मान लीजिए
लीजिए गाइस, अगर आपके पास में सिंपली WazirX का स्टेटमेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप केवल आपको बाई वैल्यू का टोटल मारना है और आपको जो भी टोटल आपका सेल वैल्यू का जो भी जिस भी प्राइस के ऊपर आपने सेल आउट किया वो मारना है। तो गाइस आप देख सकते हैं, मैं एज्यूम कर लेता हूँ 81,000 रुपये की BTC मैंने यहाँ पे बाई किए और उसको ही मैंने 85,000 रुपीज़ के ऊपर सेल आउट कर दिया। तो अल्टीमेटली मेरा 3615 का यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन चुका है। अब इसी को मुझे ITR 2 के अंदर दिखा। ये तो एकदम सिंपल केस हो गया कि मेरे पास में जितने भी BTC थे वो सारे के सारे मैंने सेल आउट कर दिए। लेकिन लेट सपोज वहीं पे अगर मैं दूसरा केस लेता हूँ कि मेरे पास में 81,000 के यहाँ पे क्रिप्टो पड़े हुए हैं, लेकिन उसमें से केवल 10,000 रुपीज़ की वर्थ के मैंने क्रिप्टो सेल आउट किए हैं, तो अब मुझे पता तो चल चुका है कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है, लेकिन मैं उसको ITR 2 में कैसे दिखाऊँ। सो गाइस उस केस में क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको वॉल्यूम पकड़ना पड़ेगा कि कितना वॉल्यूम आपने सेल आउट किया है। अब गाइस जितना वॉल्यूम भी आपने सेल आउट किया है, अब उसकी आपको परचेज प्राइस निकालनी पड़ेगी। अब वो कैसे मिलेगी, तो देखिए गाइस सिंपली मैं इसको एक शेयर मार्केट के एग्जांपल के समझाना चाहूँगा। मान लीजिए आपके पास में 80,000 रुपये के रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स है, उसमें से अब आपने 10,000 रुपये के शेयर बेच दिए, तो वो जो 10,000 रुपये के शेयर आपने बेचे उसकी एक्विजिशन कॉस्ट आपको निकालनी है। तो गाइस ऑब्वियसली बात है, पहले जो चीज़ आपने खरीदी वही चीज़ आप जो है सबसे लास्ट में जो बेचेंगे सबसे पहले, तो आपका जो माइनस होगा, तो आपने जो पहला शेयर खरीदा था उसी में से सबसे पहले माइनस होगा। मतलब ये फीफो बेसिस पे बेसिकली चलता है। तो मान लीजिए गाइस अगर आपने 10,000 रुपये के यहाँ पे क्रिप्टो यहाँ पे सेल आउट किया, तो ऑब्वियसली बात है शुरू की में आपने जो बाई कर रखा था उसी में से आपने सेल आउट किया है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपने जो भी वॉल्यूम है उसका जो एवरेज प्राइस होगा उससे आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपका एक एक्विजिशन कॉस्ट यहाँ पे आ जाता है। अब गाइस बात करते हैं कि आपने यहाँ पे बाय वैल्यू भी निकाली, आपने यहाँ पे सेल वैल्यू भी निकाली, जो भी अपने क्रिप्टो कॉइन्स थे सभी की बाय वैल्यू और सेल वैल्यू निकाली, और उसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पे आप कैलकुलेट कर चुके हैं। अब मैं बताना चाहूंगा आपको दिखाना कैसे। तो सबसे पहले आपको ITR 2 के ऊपर यहाँ पे जो है जाना पड़ेगा। अब यहाँ तक पहुँचना कैसे, इसमें कई सारे शेड्यूल भी दे रखे, तो इसके ऊपर यार मैं ना डेडिकेट वीडियो बना चुका हूँ, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये डिटेल के अंदर पूरा वीडियो है, तो आप लोग एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। सो गाइस इस ITR 2 के अंदर क्या करना है, आपको सिंपली शेड्यूल जो है यहाँ पे कैपिटल गेन के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको नीचे नीचे आना है, यहाँ पे लिखा होता है फॉर्म द सेल ऑफ द असेट्स अदर देन ऑल अबव लिस्टेड आइटम। तो इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के ही शेड्यूल यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। अब हम लोग 1 बाय 1 जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डालना सीखेंगे। तो आपको सिंपली यहाँ पे ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। गाइस यहाँ पे पूछता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो जैसे मैंने आपको बताया अगर लेस देन 3 ईयर्स आपका होल्डिंग पीरियड है, आपने बेचा है, तो आपका वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो गाइस इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है। अब सबसे पहले पूछता है फुल वैल्यू ऑफ द सेल कंसिडरेशन। जी हाँ, मतलब आपका गाइस जितना भी अमाउंट था जो आपको आपने जिस प्राइस के ऊपर जो बेचा है वो अमाउंट यहाँ पे आपको डालना है। तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे 85,000 रुपीज़ डाल रहा हूँ, जैसा कि हम लोगों ने एक्सेल शीट के अंदर देखा था कि मैंने 85,000 के ऊपर सेल आउट किया और 81,381 के ऊपर मैंने बाई किया। तो सिंपली गाइस मैंने यहाँ पे सेल वैल्यू डाल दी है, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे जाऊँगा तो यहाँ पे आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडिकेशन। तो यहाँ पे सिंपली आपने जो भी कॉस्टिंग के ऊपर जो भी जिस भी कॉस्ट के ऊपर बाई कर रखा है वो आपको यहाँ पे डालना है। अब लेट सपोज गाइस कई लोगों का क्वेश्चन ये होगा, ये तो आपने BTC के ऊपर बता दिया, लेकिन लेट सपोज मैंने BTC, इथेरियम, डॉज कॉइन कई सारे कॉइन्स के अंदर ट्रेड कर रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, सबका एक नेट ले सकते हैं। मतलब सिंपली नेट बाई वैल्यू हो गया, नेट सेल वैल्यू हो गया, और दोनों के बीच में जो भी आपका नेट प्रॉफिट बन रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे मैंने 85,000 डाला है, तो फॉर एन एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 90,000 डाल देता हूँ, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो अपने आप ही -5,000 हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको अपने क्रिप्टो का प्रॉफिट या फिर लॉस यहाँ पे शो करना पड़ता है। गाइस जैसे यहाँ पे शॉर्ट टर्म डाला है, वैसे हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म भी डाल सकते हैं। आपको वापस यहाँ पे जो है एडिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। अगर लॉन्ग टर्म है तो आप थोड़ा सा नीचे जाइए, यहाँ पे लॉन्ग टर्म का आपको कॉलम मिल जाएगा। वही सेम चीज़ यहाँ पे आपको सेल वैल्यू डालनी है, यहाँ पे आपको बाय वैल्यू डालनी है, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रॉफिट रहता है। अब गाइस इसके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा, कैसे आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, तो ये सारी चीज़ें मैं इस ITR 2 के डिटेल वीडियो में ऑलरेडी सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे कैपिटल गेन का शेड्यूल बताया है, और ध्यान रखिएगा गाइस ये केवल वही फाइल कर सकते हैं जिनको एक्चुअल के अंदर यहाँ पे शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। लेकिन जो भी फ्रिक्वेंटली यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो भी P2P कर रहे हैं, वो ITR 2 यहाँ पे फाइल नहीं कर सकते। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।